डिस्कशन कर रहे थे ऑन सो लास्ट क्लास हम केटीजी डिस्कस कर रहे थे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने तीन टाइप के स्पीड्स डिफाइन किए थे। क्या क्या थे वो बताओ। द फर्स्ट टाइप ऑफ स्पीड वाज correct. The first type of speed was most probable speed, VMP, and this was equal to under root of, बताओ कौन सा डिजिट था वहां पे। करेक्ट, दिस वाज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2RT by m। मोस्ट प्रोबेबल के बाद नेक्स्ट कौन सा टर्म आया था बताओ। करेक्ट, द नेक्स्ट टर्म वाज एवरेज। इन केस ऑफ एवरेज स्पीड इट वाज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8 by pi RT by m, and then there was RMS. In case of RMS it was given by under root of 3RT by m। राइट, हमने ये तीन स्पीड्स डिफाइन कर लिए, इस पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए। नाउ लाइक आई सेड दैट देयर इज वन डेरिवेशन दैट वी हैव टू डू। चलो पहले हम डेरिवेशन खत्म कर लेते हैं बिकॉज देयर आर सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज दैट आर रिक्वायर्ड। तो मैंने आपको जहां पे स्पेस छोड़ने के लिए बोला था, जहां पे मैंने आपको 2 पेज स्पेस छोड़ने के लिए बोला था, गो बैक टू दैट प्लेस। स्टार्ट करें जहां पे मैंने आपको 2 पेज छोड़ने के लिए बोला था। ऑलराइट, सो ध्यान दो। सो लेट्स से अब आप ड्राइंग शुरू कर लो। सो देयर इज अ डेरिवेशन नॉट दैट इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन फॉर KTG नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट चलो ठीक है फिर भी हम कर लेते हैं। सो सपोज करो कि एक मॉलिक्यूल जो है, एक मॉलिक्यूल इस एंड से निकला है, एक मॉलिक्यूल इस वॉल से निकला है। सीबीएसई में नहीं आता है, ध्यान दो। एक मॉलिक्यूल जो है वो इस वॉल से निकला है तो वो जाके इस वॉल पे टकराएगा, ओके, एंड देन टकरा के वापस आएगा। यस नो, कोई भी एक मॉलिक्यूल अगर इस पोजीशन से निकला है तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा, इस वॉल से टकराएगा एंड देन वापस आएगा। ऑलराइट, so देखो there are some assumptions here. The assumptions here are is that the velocity in the x direction is equal to the velocity in the y direction is equal to the velocity in the z direction. यहाँ तक पहले आप लिख लो। Velocity in the x direction is equal to velocity in the y direction is equal to velocity in the z direction. And velocity vector तो हम कैसे लिखेंगे, vx I cap plus vy j cap plus vz k cap। yes or no? लिख लो यहाँ पे फटाफट। And this distance, the distance from wall to wall is let's say L. The distance from wall to wall is let's say L. आप ऑब्वियसली चाहे तो आप इसको एक कंटेनर भी समझ सकते हो। यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस टू बी अ कंटेनर, कि ये मॉलिक्यूल जो है वो इस वॉल से निकला है, इस वॉल पे हिट करेगा एंड देन वापस टर्न बैक करेगा। दिस इज L। लिख लिया? All right. Now, very simply, the moment before it collides, all right, just before collision, मैं इसको wall 1 बोलता हूँ, इसको मैं wall 2 बोल रहा हूँ। Before collision with wall 2, इस मॉलिक्यूल का मोमेंटम क्या होगा? इस मॉलिक्यूल का मोमेंटम P इज इक्वल टू m इंटू वी होता है। सो यहाँ पे मोमेंटम देखो मेरा क्या आ जाएगा, वेरी सिंपली वॉट एवर इज द मास ऑफ द मॉलिक्यूल इंटू वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। एंड ये सपोज करो अगर मैं x डायरेक्शन ले रहा हूँ, इफ आई एम टेकिंग दिस एज द x डायरेक्शन, तो ये क्या आ जाएगा, mvx आ जाएगा। yes or no? Alright, and after collision ना, हमने आप याद करो हमने एक स्टेटमेंट लिखा था कि ऑल कोलिजन्स विद द अदर मॉलिक्यूल्स एंड विद द वॉल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। सो परफेक्टली इलास्टिक होने का मतलब क्या हुआ कि अगर वो वॉल के साथ कोलाइड कर रहा है तो वो एग्जैक्टली सेम वेलोसिटी के साथ रिफ्लेक्ट करेगा, ओके। और अगर वो प्लस vx के साथ जा रहा था, वॉल पे कोलाइड करेगा, तो कोलिजन के बाद उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा बताओ? करेक्ट, माइनस vx हो जाएगा। सो आफ्टर कोलिजन द मोमेंटम
आफ्टर कोलिजन द मोमेंटम पी फाइनल, मैं इसको पी इनिशियल बोल देता हूँ, पी फाइनल वुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ एम वी एक्स। देखो समझ में आया क्या, क्योंकि पहले वो इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो वेलोसिटी सेम रहेगा, सो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कॉपी करते जाओ। कॉपी कर लिया? कॉपी कर लिया, ऑलराइट। सो नेक्स्ट देखो अब क्या हो रहा है। सो व्हाट इज द टाइम बिटवीन डिफरेंट कोलिशंस, टाइम बिटवीन सक्सेसिव, टाइम बिटवीन सक्सेसिव collisions on same wall, ऑलराइट, ऑन सेम वॉल। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये चीज यहाँ से निकला, ओके, लेट्स सी दैट दिस इज t इज इक्वल टू 0, ऑलराइट। ये मॉलिक्यूल यहाँ से जाके इस वॉल पे भिड़ा एट सम व्हाटएवर टाइम t इज इक्वल टू t, ओके, चलो इसको t1 बोल देते हैं। एट व्हाटएवर टाइम t1 ये मॉलिक्यूल जो है इस पॉइंट पे जाके भिड़ा इससे, ऑलराइट। ना अब ये मॉलिक्यूल जो है, अब ये मॉलिक्यूल जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हुआ, ये मॉलिक्यूल यहाँ से वापस से रिफ्लेक्ट होगा, राइट, एट सम टाइम t3, एंड देन दिस मॉलिक्यूल कम्स बैक एंड हिट्स दिस वॉल अगेन एट सम टाइम t4, राइट। नाउ ध्यान दो, हम यहाँ पे निकाल क्या रहे हैं, हम यहाँ पे निकाल रहे हैं टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन ऑन द सेम वॉल, ओके। नाउ हम यहाँ पे कौन से वॉल को लेके कोलिजन ले रहे हैं बताओ, ऑन विच वॉल वी आर कंसिडरिंग द कोलिजन हियर? Correct. We are considering the collision on wall 2. So what is the time difference between successive collisions on wall 2? बताओ। Very good. T4 minus T1 आएगा? Yes or no? T4 minus T1 आएगा? सभी को समझ में आ रहा है? Now हम बहुत easily देखो टाइम निकाल सकते हैं. We can very simply find out the time by using time is equal to distance by speed. Alright. So बताओ between time T1 and T4 वो कितना distance cover कर चुका है? मॉलिक्यूल जो है वो कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है? देखो बिटवीन T1 टू T4, बिटवीन T1 टू T4, करेक्ट, बिटवीन T1 टू T4 ये आपका 2L कवर कर चुका है। सो वेरी सिंपली देखो टाइम डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव कोलिजंस वुड बी वेरी सिंपली T इज इक्वल टू 2L बाय UX, सॉरी बाय VX, यस और नो, क्योंकि इतना वो डिस्टेंस ट्रैवल किया और इस वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रहा है। देखो समझ में आया क्या? क्लियर हुआ सभी को? ऑलराइट। नाउ अब आप याद करो, आपने हो सकता है ये चीज फिजिक्स में पढ़ा होगा, फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt, यस और नो, क्योंकि आपका मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी होता है। तो अगर मैं dp बाई dt करूं तो ये क्या हो जाएगा, m इंटू dv बाई dt हो जाएगा, एंड dv बाई dt इज ऑब्वियसली एक्सेलरेशन। सो ये क्या हो जाएगा, m इंटू a हो जाएगा, एंड m इंटू a इज फोर्स। तो यानी कि अगर मैं मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करूं, मोमेंटम को अगर मैं टाइम से डिवाइड करूं तो मुझे फोर्स मिल जाएगा, ऑलराइट। तो देखो मेरे पास यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम है, आई हैव द डीपी वैल्यू, अच्छा सॉरी यहाँ पे डीपी, चलो डीपी वैल्यू पे ठीक है। सो द डीपी वैल्यू वुड बी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ऑलराइट, एंड मेरे पास टाइम डिफरेंस भी है बिटवीन सक्सेसिव कोलिजंस। सो देखो यहाँ पे बताओ मेरा डीपी का वैल्यू क्या आ जाएगा, डीपी का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, वेरी सिंपली 2mvx आ जाएगा, ये सुनो, देखो चेक करो, अगर पहले +5 था बाद में -5 हुआ तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे देखो पहले प्लस mvx था फिर माइनस mvx है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स mvx हो जाएगा। तो 2 टाइम्स mvx डिवाइडेड बाई डेल्टा t इज माई 2L बाई vx, देखो चेक करो,
समझ में आ रहा है? कॉपी कर लें यहाँ तक। तो यानी कि इफेक्टिवली देखो मेरा फोर्स ड्यू टू, देखो इफेक्टिवली मेरा फोर्स ड्यू टू दिस मॉलिक्यूल क्या आ जाएगा, एम वी एक्स स्क्वेयर। हाँ हाँ, मैंने 2 mvx तो लिखा है, 2 - 2 mvx, यस। एम वी एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई एल, ऑब्वियसली यहाँ पे एक माइनस साइन होगा, राइट। ऑब्वियसली यहाँ पे एक 2l/vx, ये 2l/vx हमने यहाँ पे टाइम लिखा है। चलो मैं डेल्टा टाइम लिख देता हूँ। ओके, ऑब्वियसली यहाँ पे एक माइनस साइन होगा, बट फिलहाल मैं यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड ही कंसिडर कर रहा हूँ। देयर विल ऑब्वियसली बी अ माइनस साइन, बट राइट नाउ आई एम ओनली कंसीडरिंग द मैग्नीट्यूड हियर। लिख लिया आप सभी ने यहाँ तक? ओके, नाउ दिस इज ड्यू टू वन मॉलिक्यूल, राइट। दिस इज ड्यू टू वन मॉलिक्यूल। मेरे पास तो इफेक्टिवली इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, राइट। दिस इज ड्यू टू वन मॉलिक्यूल। तो मेरे पास जितने भी मॉलिक्यूल्स है उन सबका फोर्स क्या होगा, एड अप होगा। तो वेरी सिंपली मेरा एफ नेट क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन, और विच इज इफेक्टिवली इक्वल टू mvx² 1 डिवाइड बाय L प्लस mvx² 2 डिवाइड बाय L प्लस mvx² 3 डिवाइड बाय L एंड सो ऑन। ये सुनो, ये तो सारे मैं एक एक मॉलिक्यूल के लिए लिख रहा हूँ, बट आई हैव इफेक्टिवली इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो अब देखो यहाँ पे मेरा क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा। सो यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है आपको बताओ। ऑब्वियसली m/l हमें कॉमन दिख रहा है। सो अगर मैं m/l कॉमन ले लूँ तो ये क्या आ जाएगा, vx1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर प्लस vx3 स्क्वायर एंड सो ऑन। कॉपी कर लो। देख लिया आप सभी ने? यहाँ तक लिखिए। ऑलराइट, ना अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं अगर यहाँ पे n से डिवाइड करूँ एंड अगर मैं यहाँ पे n से मल्टीप्लाई करूँ, ऑलराइट। n इज बेसिकली द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बताओ ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा बताओ। इन योर ओन वर्ड्स, इन योर ओन वर्ड्स ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या n इज नंबर ऑफ टर्म्स। अगर यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ पे n 10 हो जाएगा। इन योर ओन वर्ड्स ये चीज क्या बन जाएगा बताओ। नॉट एग्जैक्टली वी एवरेज, क्योंकि वी एवरेज में आप v1 प्लस v2 प्लस v3 कर देते। वेरी गुड, सो दिस विल बिकम द स्क्वायर एवरेज, करेक्ट। ये जो है ये आपका मीन, जो हम आरएमएस करते थे, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ, राइट। तो यहाँ पर रूट तो नहीं है, ये आपका क्या बन जाएगा, ये सिर्फ आपका मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ बन जाएगा। ये सुनो, ये आपका मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ बन जाएगा। या बेसिकली दिस इज योर एवरेज है। द पॉइंट इज दैट दिस इज एन एवरेज वैल्यू हियर। सो देखो अब यहाँ पे मेरा एक्सप्रेशन क्या आ गया, m इंटू एन, यहाँ पे हमने n से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों किया था, ये टर्म मेरा एवरेज आ गया, बाकी का टर्म तो एज इट इज रहेंगे। सो m इंटू एन डिवाइड बाई एल, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे l क्या है, और ये क्या आ जाएगा, vx rms का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, सॉरी अब और n का जाएगा, देखो चेक करो। ये सुनो, वी एक्स आर एम एस का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि आर एम एस क्या होता है तो अंडर रूट होता है। वी एक्स इज वेलोसिटी इन दी एक्स डायरेक्शन, वी एक्स इज वेलोसिटी इन दी एक्स डायरेक्शन। चलो मैं फिर से लिख देता हूँ, वी एक्स आर एम एस का स्क्वायर हुआ ये टर्म, क्योंकि आरएमएस आपका क्या होता है, वो तो अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर होता है ना, डिवाइड बाय n। तो अगर मैं ये हटा दूं तो ये वाला पार्ट स्क्वायर आ जाएगा।
क्लियर हुआ? कॉपी कर लो। वी आर ऑलमोस्ट डन, यहाँ तक कॉपी कर लो। डेरिवेशन ऑलमोस्ट हो गया है। लिख लिया? नहीं, ये एम एन डिनोमिनेटर में एल है, एम एन डिनोमिनेटर में एल। यहां तो कॉपी कर लिया। ऑलराइट, सो नाउ वी आर गोइंग टू यूज अनदर टर्म हियर। हम यहीं पे फॉलो करते हैं। देखो, जो हमारा ये एक्सप्रेशन है ना, बताओ वेलोसिटी, सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हम कैसे लिखेंगे? वी एक्स। अभी आप एक तो ये सवाल करना बंद करो, ये चीज इसके लिए इंपॉर्टेंट है और उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज सब चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, आप चुपचाप ध्यान दो। यहाँ पे देखो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। कोई भी वेक्टर का हम इसी तरह से मैग्नीट्यूड निकालते हैं, करेक्ट। एंड देखो इसके अलावा हमने यहाँ पे क्या लिखा है? वी एक्स इज इक्वल टू वी वाई इज इक्वल टू वी जेड। तो यानी कि इस चीज को मैं इफेक्टिवली क्या लिख सकता हूँ? वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 वी एक्स स्क्वायर। यस और नो? देखो चेक करो, कोई जल्दी नहीं है, चेक करो। राइट, ये वाला पोर्शन आप कंप्लीट कर लो, देन विल कम बैक टू वेयर वी वर। ठीक है? लिख लिया? ऑलराइट, कमिंग बैक टू वेयर वी वर। अब यहाँ पे देखो, इस चीज को मैं कैसे सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ? ऑलराइट, इस चीज को देखो अब मैं कैसे सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। सो मेरा बन जाएगा फोर्स इज इक्वल टू एम एन बाई एल इंटू वी एक्स आर एम एस का स्क्वायर। ऑलराइट, अब देखो वी एक्स एंड वेलोसिटी का क्या रिलेशन आया? यहाँ पे एक 3 का फैक्टर आया, तो इफेक्टिवली मैं इस चीज को कैसे ले सकता हूँ? एज एफ इज इक्वल टू एम एन बाई एल इंटू वी आर एम एस स्क्वायर बाय 3। चेक करो, ये आ रहेगा? ये आ रहेगा? ठीक है। नाउ प्रेशर का हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। राइट, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। नाउ हम यहाँ पे प्रेशर किस पे निकाले? वी आर ट्राइंग टू फाइंड द प्रेशर ऑन अ वॉल। ओके, ऑन अ वॉल ऑफ द कंटेनर। नाउ इस का बताओ एरिया कितना आएगा? व्हाट विल बी द एरिया ऑफ जस्ट दिस वॉल? अगर आपके पास एक क्यूब है तो उसका कोई भी एक सरफेस या कोई भी एक साइड का एरिया कितना आएगा? ऑब्वियसली एल स्क्वायर आएगा, राइट? इट विल बी एल स्क्वायर। सो देखो, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, सो एम एन बाई एल इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर बाय 3 डिवाइड बाय एरिया। एरिया यहाँ पे कितना है? एल स्क्वायर। आप यहाँ पे चाहे तो ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हो, एरिया ऑफ वॉल। राइट, सो देखो मेरा ये एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 एम एन वी आर एम एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल क्यूब। देखो ये एक्सप्रेशन आएगा क्या? ये एक्सप्रेशन आएगा? ऑलराइट, नाउ एक क्यूब के लिए एल क्यूब का क्या मतलब होता है बताओ? फॉर अ क्यूब व्हाट डज एल क्यूब मीन? करेक्ट, इट मींस वॉल्यूम। राइट, इट मींस वॉल्यूम। सो यानी कि यहाँ पर देखो मेरा इफेक्टिवली इस चीज का मतलब क्या होता है? वेरी सिंपली, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 एम एन, यहाँ पे वी आर एम एस लिखा हुआ है, मैं इसको सी आर एम एस कर रहा हूँ। ऑलराइट, एक ही बात है, का स्क्वायर डिवाइड बाय एल क्यूब क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर विच वी डिड दिस एंटायर डेरिवेशन। ऑलराइट, हमें यहाँ पे क्या समझना है? प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 एम एन सी आर एम एस स्क्वायर डिवाइड बाय वॉल्यूम। लिख लो, इसको थोड़ा सा और ढंग से लिख देते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 एम एन सी आर एम एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। डिपेंड करता है यहाँ पे, ये बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। बाकी का ऑब्वियसली कीप ऑल द वैल्यूज सी। मैंने आपको क्या बताया? वी और सी सेम है, वी एंड सी सेम होता है।
बताया था मैंने आपको कि आप V मोस्ट प्रोबेबल भी लिख सकते हो या फिर आप C मोस्ट प्रोबेबल भी लिख सकते हो, ध्यान दिया करो। बुक्स में एक्चुअली आपको V कम मिलेगा, बुक्स में आपको CR में ज्यादा मिलेगा या C मोस्ट प्रोबेबल ज्यादा मिलेगा, इसलिए मैंने आपको इस फॉर्मूले के हिसाब से बताया, राइट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि आपको ध्यान में रखना है। नाउ यहाँ पे हर एक टर्म का मतलब क्या है, यहाँ पे हर एक टर्म का मतलब क्या है, P इज इक्वल टू प्रेशर, राइट, V ऑब्वियसली इक्वल टू वॉल्यूम, C इज CRMS, अब और इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, ऑलराइट, M इज मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, mass of each molecule, and N is number of molecules. क्या क्या, obviously derivation के टाइम पे we take ideal cases, in case of derivation we take ideal cases, एंड यहाँ पे हमने कोलिजन विथ वॉल्स ओनली ही लिया है क्योंकि हम प्रेशर निकाल रहे हैं, प्रेशर इज ओनली बिकॉज ऑफ कोलिजन ड्यू टू वॉल्स। लिख लें यहाँ पे सभी लोग, लिख लिया। नाउ देयर इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जाता है, देयर इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है कि हाउ डज हाउ डज KTG verify, how does KTG verify ideal gas equation, how does KTG verify ideal gas equation। now अगर KTG ideal gas equation को verify कर रहा है, यानी कि this equation needs to satisfy what, बताओ, ये तो हमने KTG से निकाला, आइडियल गैस तो हमारे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, वो सारे लॉ से आया था, ये सुनो, राइट। So if KTG is verifying ideal gas equation, it means that it has to be equal to PV is equal to nRT, yes or no, basically ये चीज should be equivalent to PV is equal to nRT, तभी मैं बोल सकता हूँ कि अच्छा ठीक है, KTG से जो मेरा इक्वेशन आया और आइडियल गैस लॉ से जो मेरा इक्वेशन आया, दोनों का दोनों बराबर है, yes or no। ऑलराइट, सो देखो दिस इज वेरी सिंपल, हम यहाँ पे आते हैं P इज इक्वल टू 1/3 MnCRMS स्क्वायर, P इज इक्वल टू 1/3 MnCRMS स्क्वायर डिवाइड बाय वॉल्यूम। ऑलराइट, सो हमें क्या वेरीफाई करना है कि दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस टर्म। सो इन दिस केस में क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं वॉल्यूम को लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ, ये सो ना, सबसे पहले मैं वॉल्यूम को लेफ्ट हैंड साइड में लेता हूँ ताकि पीवी पार्ट एंड पीवी पार्ट जो है वो एक साइड हो जाए। so PV is equal to 1/3 M कैपिटल N CRMS का स्क्वायर। नाउ M मैंने आपको क्या बताया, M इज इक्वल टू मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, ऑलराइट। सो अगर मुझे मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल निकालना है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, यस और नो, राइट, आई कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। सो ये मेरा इफेक्टिवली क्या आ जाएगा, 1/3 मोलर मास, ओके, डिवाइडेड बाय, या चलो मोलर मास को मैं एक सिंगल m से रिप्रेजेंट करता हूँ, ओके, आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस बाय अ कैपिटल M डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, ऑलराइट, इनटू n इनटू CRMS का स्क्वायर, ऑलराइट। नाउ यहाँ पे n क्या था, यहाँ पे n वाज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑलराइट। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रो नंबर, बताओ ये मुझे क्या देगा, वेरी गुड, ये चीज मुझे मोल्स देगा। सो दिस इक्वेशन हैज इफेक्टिवली बिकम, this equation has effectively become 1/3 capital M into n, where n is number of moles into CRMS का स्क्वायर। देखो यहां तक समझ में आया क्या, मैंने अभी तक कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं किया है जो कि आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। स्मॉल m इज वेरी सिंपली मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, सो ईच मॉलिक्यूल निकालने के लिए मैंने मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर कर दिया, मैंने स्मॉल m को रिप्लेस किया है विद कैपिटल M एंड एवोगाड्रो नंबर। इज दैट क्लियर, क्लियर हुआ क्या।
स्मॉल m को मैंने रिप्लेस किया विद कैपिटल M एंड ऑवोगाड्रो नंबर। ओके, सो कंटिन्यूइंग नाउ, अब हम CRMS का वैल्यू डालते हैं। CRMS इसका बताओ इक्वेशन क्या होता है? CRMS इज अंडर रूट ऑफ 3RT by M, right? So let's substitute the value. So 1 by 3 M into N into CRMS, that is under root of 3RT by M का स्क्वायर। ओके, CRMS स्क्वायर। तो ये देखो मेरा क्या रहेगा, 1 by 3 कैपिटल M स्मॉल n 3RT बाय क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। अब जो पार्ट कॉमन है उसका कैंसिल आउट करो, 3 कॉमन 3 कॉमन, M कॉमन M कॉमन। बताओ मेरा फाइनल इक्वेशन क्या बच गया? PV इज इक्वल टू, बताओ क्या बच गया? दिस इज इक्वल टू NRT, राइट? सो अब याद करो कि जब हमने आइडियल गैस निकाला था तो आइडियल गैस के लिए वी हैड यूज्ड दोज लॉज, राइट? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाड्रो लॉ। उसका डेरिवेशन एंटायरली डिफरेंट था। यहाँ पे केटीजी में देखो हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ किसी का भी कोई इस्तेमाल ही नहीं किया है। वी हैव डन दिस सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिक्स, राइट? एंड बोथ ऑफ दीज आर इन अग्रीमेंट विद ईच अदर। सो कई बार आपको ये पूछा रहेगा कि हाउ डज केटीजी वेरीफाई आइडियल गैस इक्वेशन? सो दिस इज हाउ इट वेरीफाइज। इज दैट क्लियर? क्लियर हुआ सभी को? कॉपी कर लो। दिस वॉज द डेरिवेशन, राइट? यहाँ पे आपको इफेक्टिवली क्या चीज याद रखना है? सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला, दैट इज P इज इक्वल टू 1 by 3 MN CRMS स्क्वायर बाई V। आपको इफेक्टिवली ये फॉर्मूला याद रखना है एंड विल बी डिस्कसिंग वन मोर फॉर्मूला, वो भी आपको याद रखना है। लिख लो। लिख लिया? लिख लिया? And there is one more formula that we have to write. Now the complete, all right. So one more formula that we have to write, that is very very important. Now सबसे पहले देखो काइनेटिक एनर्जी, आपने फिजिक्स में पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, इन फिजिक्स आपने क्या पढ़ा है बताओ? हाफ mv स्क्वायर, राइट? यू हैव स्टडीड हाफ mv स्क्वायर। तो केमिस्ट्री में भी काइनेटिक एनर्जी का सेम फॉर्मूला ही रहेगा, इट विल स्टिल रिमेन एट हाफ mv स्क्वायर, बस ये चीज स्लाइटली मॉडिफाई हो जाएगा टू बिकम हाफ m। देखो हमने पिछला केस में कौन सा वेलोसिटी लिया था, करेक्ट, अब आप समझ गए हो। तो दिस विल सिंपली बिकम CRMS का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? राइट, इट बिकम वेरी सिंपली CRMS का स्क्वायर। Now, this is obviously kinetic energy for one molecule. This is obviously kinetic energy for one molecule. Now, again, same चीज हम इसको modify करेंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा? हाफ m को हम रिप्लेस करेंगे कैपिटल M by NA से into CRMS का स्क्वायर। यस, नो? सो अब अगर मैं इसी टर्म को एक्सपैंड करूं, राइट, अब अगर मैं इसी टर्म को एक्सपैंड करूं तो देखो क्या आएगा, हाफ M by NA into ये क्या आ जाएगा, 3RT by M। अंडर रूट आता बट यहाँ पे तो स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है तो ये आपका 3RT by M आ जाएगा। सो M and M गेट्स कैंसल्ड आउट। सो देखो ये मेरा क्या आएगा, 3RT by 2NA। देखो चेक करो ये एक्सप्रेशन आएगा क्या? चेक करो ये एक्सप्रेशन आएगा क्या? ये आएगा, राइट? नाउ दिस इज ऑब्वियसली फॉर वन मॉलिक्यूल, राइट? दिस इज ऑब्वियसली फॉर वन मॉलिक्यूल। अगर यहीं पे काइनेटिक एनर्जी फॉर टू मॉलिक्यूल्स निकालना होता तो मैं क्या करता, मल्टीप्लाइड बाय टू करता, राइट? अगर थ्री मॉलिक्यूल्स निकालना होता तो मैं मल्टीप्लाई बाय थ्री करता, और अगर वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना होता तो मैं क्या करता बताओ? ऑब्वियसली मैं अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करता। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज फॉर वन मॉलिक्यूल, फॉर वन मॉलिक्यूल। नाउ इसी पे हम एक सेकंड में वापस आएंगे, बट वील जस्ट कंटिन्यू। देन काइनेटिक एनर्जी फॉर वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स वेरी सिंपली क्या रहता है, 3/2 RT आ रहता। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको Na से मल्टीप्लाई करूं तो Na जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ये सर, राइट? और अगर काइनेटिक एनर्जी फॉर मैं n मोल्स निकाल रहा होता, काइनेटिक एनर्जी फॉर n मोल्स निकालना होता मुझे,
तो बताओ उसका एक्सप्रेशन क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nRT आ जाएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? कॉपी कर लो। नाउ अब देखो यहाँ पर, आप ये सारा कॉपी कर लो, उसके अलावा सुनते भी जाओ। वन मॉलिक्यूल के लिए मेरा क्या आया था, R/Na आया था। सो R/Na को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद K। दिस इज स्मॉल k, नॉट कैपिटल K, स्मॉल k, राइट? सो दिस इज K इज बेसिकली R/Na एंड K इज ऑल्सो कॉल्ड एज, किसी ने एनसीईआरटी पलटाया क्या? K इज ऑल्सो कॉल्ड एज, किसी ने तो पलटाया होगा। ऑलराइट, so K is also called as Boltzmann constant. K is also called as Boltzmann constant. आपको सिंपली क्या ध्यान में रखना है कि जब भी हम R यूज करते हैं दैट इज टिपिकली इन टर्म्स ऑफ मोल्स, जब भी हम K यूज करते हैं दैट इज टिपिकली इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या आपको ये याद रहेगा? सिंपल इनफ। K is called as Boltzmann constant. अच्छा आप बताओ, आप खुद बताओ Boltzmann constant का वैल्यू क्या आएगा? यहाँ पे R को आप जूल्स में रखो, R को आप जूल्स में रखो, बताओ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू क्या आएगा? हाँ, R को आप जूल्स में रखो, क्योंकि एनर्जी हम टिपिकली जूल्स में रखते हैं, राइट? एनर्जी इज टिपिकली मेजर्ड इन जूल्स, तो R को आप जूल्स पे रखो। तो K का वैल्यू क्या आएगा बताओ? K का वैल्यू मेरा आ जाएगा 1.38 इंटू 10⁻⁻³ जूल पर मॉलिक्यूल। चेक करो, जूल पर मॉलिक्यूल पर केल्विन। जैसे हमारा आर का टर्म क्या था, आर का टर्म वाज जूल पर मोल पर केल्विन, तो यहाँ पे के का क्या आ जाएगा, जूल पर मॉलिक्यूल पर केल्विन। कंप्लीट कर लो। कंप्लीट कर लिया? कंप्लीट कर लिया? there is one more point that you need to write. Total energy, total energy is equal to potential energy plus kinetic energy. kinetic energy का एक्सप्रेशन जो है वो ये रहा, राइट? which is equal to basically 3/2 nRT, and potential energy for an ideal gas is 0, right? Potential energy for an ideal gas is always 0. या फिर आप चाहे तो लिख सकते हो if no attractive, if no attractive or repulsive force exist, or repulsive forces exist, then potential energy is equal to 0. राइट, नोट कर लो। कुछ नहीं, मेरे पास आपको इतना ही बोला कि, मेरे पास आपको इतना ही बोला कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज R/Na। तो R टिपिकली मोल्स के टर्म्स में होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टिपिकली मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में होता है। कि भाई अगर आप 5 मोल के बारे में बोल रहे हो तो आप R यूज करोगे, लेकिन अगर आप 5 मॉलिक्यूल्स के बारे में बोल रहे हो तो आप K यूज करोगे। सो KTG में आपके पास, KTG में इफेक्टिवली यू हैव 4 to 5 formulas जो कि आपको याद रखना है। The first formula that you have to remember is PV is equal to 1/3 mnc square. पहला वो फॉर्मूला आपको याद रखना है, ऑलराइट? दूसरा फॉर्मूला जो कि आपको याद रखना है इज योर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला,
KE is equal to 3/2 nRT. This is very important. हर जगह आता है. All right. And the third, fourth, and fifth formula that you have to remember is VRMS, V most probable, and V average का formula. Is that clear? यहाँ पे आप एक और टर्म लिख दो. Kinetic energy of ideal gas. Kinetic energy या फिर चलो total energy. क्यों? क्योंकि total energy here. एक सेकंड देखो. टोटल एनर्जी हियर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो गया. पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो गया, तो मेरा टोटल एनर्जी क्या आ गया? इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आ गया. सो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज ओनली डिपेंडेंट ऑन, बताओ किस वेरिएबल पे डिपेंडेंट है ये? किस वेरिएबल पे डिपेंडेंट है ये? अगर क्वांटिटी कांस्टेंट है, करेक्ट, अगर क्वांटिटी कांस्टेंट है तो इन दिस केस इज ओनली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. यहीं पे मैं लिख रहा हूं, इफ प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज but temperature is constant, then kinetic energy. बताओ अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो रहा है बट टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो क्या काइनेटिक एनर्जी चेंज करेगा? टेम्परेचर इज कांस्टेंट, विल काइनेटिक एनर्जी चेंज? वेरी कॉमन क्वेश्चन. करेक्ट, अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करेगा. ऑलराइट, काइनेटिक एनर्जी विल नॉट चेंज. So kinetic energy is only dependent on temperature. लिख लिया आप सभी ने? डन. आगे बढ़े. आइडियल गैस, IG इज आइडियल गैस. कंप्लीट कर. Now, by the time that you all complete, how many of you have not registered on Udemy? जो पुराना कोर्स, जो फर्स्ट कोर्स है जिसमें कि सारे के सारे लेक्चर्स प्रेजेंट है, how many of you have not signed up for that particular course? एक, I can see one. Anybody else? हाँ ना भाई, फटाफट बोलो. I can see only one. Anybody else? पुराने वाले में कर दिया है, ठीक है. मैं पुराने वाले का ही पूछ रहा हूँ. I have built a new course. बस मुझे उसका लिंक बना के डालना है. पुराने वाले में साइन किया है बट कैंसिल हो गया. कैसे कैंसिल हो गया भाई? ऐसे थोड़ा ना होता. See, you have to sign up and enroll. You have to add to cart, purchase and enroll. कैंसिल हो गया? कैसे हो गया? चलो ठीक है, अगर कैंसिल हो गया तो चलो ठीक है, I'll give you one more. You have to actually add to cart and मतलब उसको वैसे करना पड़ेगा. सिर्फ प्रीव्यू नहीं देखना है, राइट? आपको कूपन कोड दिया था मैंने लास्ट टाइम. एक तो आप लोग ना सवाल 100 करते हो, समझ में कुछ नहीं आता है. See, you have to go to Udemy. Alright, I'll send a coupon code today. You have to go to Udemy. You have to put it as add to cart. जैसे आप Flipkart में add to cart करते हो या Amazon पे आप add to cart करते हो, वैसे आपको add to cart करना है. Then you will go to a buying page. वहां पे आपको पूछा जाएगा apply a coupon, right? So there you apply the coupon and then the course will become free. समझ में आया? Right? ठीक है, so I'll send you another link today. I'll send you another link. आप में से जो भी बच गया है, because somebody else also requested me, आप में से जो भी बच गया है, simply register on that. अब भाई तुम लोग को Amazon पे खरीदने के लिए वीडियो चाहिए क्या? Udemy पे आप देखो, simply check out YouTube. ठीक है, आप YouTube पे देखो how to buy a course on Udemy, बस आप उसमें देखो. And new lectures के लिए भी I have made another course, बस उसमें मुझे वीडियोस डालना बाकी है. I still have to make some videos and upload. वो अपलोड करते ही I'll send you a link.
यूडेमी नया है बट सारे परचेजेस एक तरीके से ही होते हैं। आपने अगर अमेजन पे परचेज कर लिया तो आप फ्लिपकार्ट पे भी कर सकते हो, आप मिंत्रा पे भी कर सकते हो एंड यूडेमी पे भी कर सकते हो। एनीवेज यहाँ तक कंप्लीट हुआ। यस ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू देन। ठीक है, सो वैसे तो एक और चीज करना था बट आई डोंट थिंक उतना टाइम होगा, सो लेट्स जस्ट प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस। लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन, व्हाट is the kinetic energy of let's say 42 grams of nitrogen at what temperature, बताओ। चलो at simple सा ही ले लेते पहले, at 27 डिग्री सेल्सियस। ओके चलो पहला सिंपल क्वेश्चन ही है, आप ये वाला ट्राई करो। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया मैंने, देखो। एनर्जी यहाँ पे आप जूल्स में निकालोगे, राइट। सो आर का अप्रोप्रिएट वैल्यू यूज करो। क्या आंसर आया? 'So I have one option 3750'. I hope ये जूल्स में ही है। ऑप्शन बी। अरे 6.21 into 10 to the power minus 21 joules। ऑप्शन सी। 4.14 into 10 to the power minus 21 joules। एंड ऑप्शन डी आप सभी को पता है, राइट। नाउ क्लियरली मुझे दिख रहा है ये दोनों आंसर तो वैसे ही गलत है। देखो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ पे सबसे पहले मुझे बताओ आउट ऑफ द थ्री फॉर्मूलाज फॉर काइनेटिक एनर्जी दैट वी हैड रिटन फॉर मॉलिक्यूल्स, फॉर 1 मोल एंड फॉर n मोल्स, हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए बताओ। करेक्ट, हियर वी शुड बी यूजिंग ke is equal to 3/2 nRT, right? So ke is equal to 3/2 nRT. Now अब अगर 42 grams of nitrogen है, we can clearly see 42 grams would be how many moles? 42 grams would be how many moles? फटाफट। करेक्ट, ये आपका 1.5 मोल्स आएगा। अब बस आपको यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। सो 3/2 इंटू मोल्स इज 1.5, ऑल्सो 3/2 इंटू आर। अब आर का वैल्यू मुझे क्या यूज करना चाहिए, बिकॉज आई वांट टू फाइंड आउट द आंसर इन जूल्स, द वैल्यू ऑफ आर शुड बी राइट 8.314 और 25/3, राइट। जस्ट टू मेक माई कैलकुलेशंस इजियर आई विल यूज 25/3। ओके चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ R इज इक्वल टू 25/3, राइट, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। इनटू टेम्परेचर बताओ मुझे क्या लेना चाहिए। करेक्ट, टेम्परेचर शुड बी 300, एज सिंपल एज दैट। सो ये और ये कैंसिल, ये आपका आएगा कितना 125, 25 3 आपका आ जाएगा 75। सो 75 इंटू 75, ऑलराइट। समबडी जस्ट टोल्ड मी 5625, चेक कर लो एक बार। इज दैट क्लियर? क्लियर हुआ सभी को? All right, let's take one more example. Let's take one more example. All right. What is the kinetic energy of
ऑफ क्या लिया जाए बताओ, कौन सा गैस कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑलराइट, ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑफ हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, ये चलो अमोनिया देते हैं, अमोनिया इज न्यू हियर, of let's say 34 grams of ammonia gas at 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 327 degrees Celsius in calories. All right, in calories. Try करो. क्या आंसर आया? So I have one option, 3600 calories. चलो सबका सेम आंसर आ रहा है. Let's check. Very simple. So K is equal to obviously 3 by 2 nRT. मुझे यहाँ पे वैल्यू बस सब्स्टिट्यूट करना है. So 3 by 2, 34 grams of ammonia is how many moles? Correct. It is very simply 2 moles. So into 2 into R in calories. R in calories कितना आएगा बताओ? 1.987. But we can take this as 2 into temperature. यहाँ पे मैं कितना लिखूँ बताओ? 600. अब तो इसमें तो और कुछ खास है नहीं. 6 into 600 क्या आपका रहेगा? 600 calories. Is that clear? Clear to everyone? Maybe we can take one more question. Question: at what temperature? At what temperature will 56 grams of nitrogen have same kinetic energy as 16 grams of oxygen at what temperature? बताओ. At let's say 827, 927. At let's say 927 degrees Celsius. Try करो. Obviously मैंने यहाँ पे random values दिए हैं, so कुछ भी आंसर आ सकता है. अच्छा चलो इसको मैं थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाता हूँ. Give आंसर इन डिग्री सेल्सियस. केल्विन में नहीं निकालना है, डिग्री सेल्सियस में आंसर निकालना है. बताओ, बहुत डिफिकल्ट सवाल पूछ लिया मैंने. So I have one answer, 27 degrees Celsius. Anybody else? Another answer, 327 degrees Celsius. Anybody else? All right, let's check. Not difficult at all. So nitrogen का kinetic energy has to be equal to oxygen का kinetic energy. So इस साइड में रख रहा हूँ nitrogen.
इस साइड में रख रहा हूँ ऑक्सीजन। सो देखो आपका नाइट्रोजन का क्या आ जाएगा, 3/2 इंटू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना आ जाएगा बताओ, 2 आ जाएगा, इंटू आर को मैजिटिस छोड़ देते हैं, राइट, आर को मैजिटिस छोड़ देते हैं, इंटू टेम्परेचर, टी का वैल्यू मुझे निकालना है, इज इक्वल टू ऑक्सीजन, सो सेम 3/2 इंटू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा बताओ, हाफ आएगा, इंटू आर को मैजिटिस छोड़ देते हैं, एंड टेम्परेचर 927 डिग्री सेल्सियस वुड बी इक्वल टू हाउ मच इन केल्विन, जल्दी जल्दी कितना आएगा केल्विन में बताओ, करेक्ट 1200 आ जाएगा। सो लेट्स कैंसिल आउट व्हाटएवर इज कॉमन, सो 3/2 आर एंड आर। सो इससे मेरा यहाँ पे देखो टेम्परेचर कितना आया, टेम्परेचर मेरा आ रहा है 300 केल्विन, राइट, एंड अगर मैं 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में निकालूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। इज दैट क्लियर? क्लियर, ऑलराइट। सो ठीक है, आज तो और ज्यादा कुछ टाइम है भी नहीं, अभी तो वैसे भी और कुछ खास टाइम नहीं, सो विल स्टॉप राइट हियर एंड विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ तक आप रिवाइज करो, हम नेक्स्ट क्लास में यहीं से, क्या डाउट है बताओ, राइट। सो आज के लिए इतना काफी, बोलो क्या डाउट है। Effusion and diffusion have effusion and diffusion. All right, so good question. So what is the difference between effusion and diffusion? Very good, very simple. ना देखो बहुत सिंपली क्या इसका मतलब होता है, अगर सपोज करो एक रूम है, ऑलराइट, इफ यू हैव अ रूम, और लेट्स से यू हैव अ कंटेनर, राइट, यू हैव अ कंटेनर। नाउ एफ्यूजन का मतलब क्या होता है, एफ्यूजन का मतलब होता है एस्केपिंग ऑफ गैस थ्रू अ स्मॉल होल। तो अगर मैं इसमें एक स्मॉल होल कर दूं तो यहाँ से जो गैस एस्केप करेगा दैट इज बेसिकली एफ्यूजन, ऑलराइट। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पर मैंने एक परफ्यूम स्प्रे किया, ऑलराइट, इस बॉक्स के अंदर ही, इस बॉक्स के अंदर अगर मैंने यहाँ पे एक परफ्यूम स्प्रे किया तो वो जो है वो हर जगह फैलता जाएगा, yes or no, it will continue to move here and there until it is present everywhere in the room. That is basically your diffusion. Is that clear? So effusion is escaping through a small hole, whereas diffusion is when gases mix or when gases travel to all the volume available. Clear हुआ सभी को? All right then. All right, that's it for today. Thank you class.